हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज 23 सितंबर 2024 शिफ्ट नंबर 3 का पेपर। तो आप खुद देखिए और बताइए, कमेंट करिएगा पेपर किस लेवल का है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन ए टीम ऑफ 7 मेंबर, 7 मेंबर के एक सदस्य की टीम है जिसमें एवरेज एज 6 लोगों की 42 साल है। दूसरा, द 7th मेंबर जो है उसकी एज एवरेज, सारे एवरेज से, सभी 7th के एवरेज से 36 साल ज्यादा है। आपको बताना है फाइंड द एज ऑफ 7th मेंबर की एज क्या होगी। पहला पॉइंट, इसको डिटेल में भी किया जा सकता है, एलिगेशन से भी किया जा सकता है। डिटेल थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन कंसेप्चुअल आसान है। लेकिन मिक्सर एलिगेशन में थोड़ा सा आपको सोचना होगा। देखिए, अगर आप ध्यान से दें, टोटल 7 मेंबर हैं। द एवरेज ऑफ 6 लोगों की जो एवरेज एज है वो है 42। क्लियर है? एंड द एज ऑफ 7th मेंबर 36 ज्यादा है सारे के एवरेज से। तो सबकी एवरेज अगर x है तो ये 7th मेंबर की x प्लस 36 है। आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन में नीचे जो रखते हैं वो क्वांटिटी रखते हैं। भाई एवरेज क्या होता है? भाई आप अगर इसके कंसेप्ट को अच्छे से जानते हैं, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। और यहां जो रखा जाता है और यहां के जो स्लैश में होता है वो नीचे आता है। तो नीचे नंबर्स का रेशियो है। तो अगर यहां 6 मेंबर की है तो ये 7 में 1 मेंबर की है और टोटल ये। आप ये भी जानते हैं कि ये ज्यादा है और ज्यादा में से छोटे को माइनस करते हैं तो ये आता है यहां। और जब इसमें से माइनस करेंगे तो 36 आएगा, मतलब 6 गुना। जब इसका 6 टाइम है, इसका मतलब यहां जो भी होगा वो भी 6 टाइम्स होगा, मतलब यहां 6 आएगा। और आप मिक्सर एलिगेशन के इस कंसेप्ट के भी अच्छी तरह से वाकिफ है कि बड़ी डिजिट में से जब इसको घटाएंगे तो अगली बार बैलेंस करने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। एक बार बड़ी डिजिट में से इसमें से माइनस और एक बार इसमें माइनस। क्या आपको क्लैरिटी है? तो x माइनस 42, द एवरेज ऑफ 6 नंबर बराबर 6, तो x बराबर आ गया 48। तो x जो है वो 48 है। तो ये 7th मेंबर कितना होगा? 48, 36, 84। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। डिटेल में आप चाहे तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, नंबर 2, बॉड मास का रूल है सिंपल सा। अगर आप देखें 0.07 है कि 7 है, 0.64 माइनस 41। अब इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात है, ये 0.49 है, मल्टीप्लाई कर लोगे 49 प्लस 0.6 जोड़ोगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग में से माइनस के 41 करोगे तो आंसर तो माइनस में आएगा। तो माइनस का 39 ही सही आंसर लग रहा है। 46 तो आ नहीं सकता क्योंकि 41 से कम ही आएगा। तो आप बोलेंगे बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। एक व्रत में 14 सेंटीमीटर की जीवा है ये, तो ये 7 7, उसके केंद्र से 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 24 25 ट्रिपलेट होते हैं। 7 24 25 ट्रिपलेट है, 7 24 25। आइए, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड इतनी है तो हाइट क्या होते हैं? √3a/2, √3 a 37 √3 3 111/2 55.5 सेंटीमीटर। सीधा सीधा फॉर्मूला था और कुछ भी नहीं। आइए, जुलाई में जो प्रोडक्शन हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीमेंट तुलना में अक्टूबर में बिजली के बल्बों के उत्पादन में कितने % कमी है? तो मेरा लक्ष्य जुलाई और अक्टूबर का है। ये जुलाई में 550 है और यहां 500 है। आप चाहे तो रेशियो भी ले सकते हैं।
1 की कमी 11 पर इंटू के 100। भाई हम चाहे तो रेशियो भी ले सकते हैं। तो अब देखो जुलाई में उत्पादन की तुलना में, अक्टूबर में बिजली की तुलना में, जुलाई के कंपेयर में ले रहा है। अच्छा ये पूछ रहा है कि कंपेयर जो करो आप जुलाई से करोगे, तो 1 की कमी आई 11 पर, 11 1/9। अच्छा 11 1/9 नहीं आ रहा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन अक्टूबर एज कंपेयर टू प्रोडक्शन इन जुलाई? अच्छा 375 है बच्चा, सॉरी मैंने ये नवंबर का ले लिया, ये 375 है, ठीक है। ऐसे ही आप चाहें तो रेशियो ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आसान रहेगा। डायरेक्ट ये डेटा यूज करोगे तो भी, जैसे रेशियो ले ले हम 5 35 ये, और अभी भी सॉल्व कर ले, 15 5 75, 7 की कमी 22 पर इंटू के 100। बताइए यस और नॉट। 700 अपॉन 22। क्या क्लैरिटी है? कमेंट करिए फटाफट यस और नो। 22 3 जा 66, तो 3 तो आएगा, ये बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, 4 बचा 41, तो ये सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 41 बचेगा और 66 में 4 बचेगा 40, तो 44, 22 दूनी 44 तो बनता है, तो 1 ही आएगा 31.82। सी इज द राइट आंसर। आराम से देख लीजिए। टेन ए बराबर इतना, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा हमारा। नहीं याद है तो आप ऐसे भी, पंडित बद्री प्रसाद याद है आपको? हिंदी मीडियम बच्चे, लाल बटे काका, लंब आधार कर्ण, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस √10 का स्क्वायर 10 √11, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन ए, परपेंडिकुलर अपॉन 1 अपॉन √11, और इसका उल्टा √11 अपॉन 1, तो √11 नीचे और 12 अपॉन √11, ठीक है। चलिए 3t माइनस 1 अपॉन 3t बराबर के 3, तो किस व्यंजक का मान 12 के बराबर है? ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। आइए स्क्वायर करते हैं दोनों का। 90 स्क्वायर 1 अपॉन 90 स्क्वायर माइनस के 2 बराबर 9, इधर पहुंचा 11, 90 स्क्वायर 1 अपॉन 90 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 11 और 1 12, तो 90 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 90 स्क्वायर प्लस के 1। बोलिए आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है सीजीएल के एग्जाम में, और लंबाई भी दे रखी है और चौड़ाई भी दे रखी है, देख रहा हूं। उसके बाद भी यूनिट डिजिट भी सेम दे रहा है, 9 दूनी 18 है, देख रहा हूं। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है सीजीएल के एग्जाम में। स्पीड ऑफ नाव पूछी है, मतलब एक्स पूछी है। धारा पूछते, नदी पूछता तो वाई होती। अनुकूल चाहे तो 55 किलोमीटर, अनुकूल का मतलब एक्स प्लस वाई, 55 5 घंटे में जाती है, तो हो गई 11 किलोमीटर पर आवर। प्रतिकूल जाए तो 55 11 घंटे लगते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर। वाई एक्स निकालना है, 2x 16, एक्स बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। बताइए या फिर आप सीधा भी कर सकते थे, सीधा भी निकाल सकते थे, उसको सीधा डाउन स्ट्रीम बोल दो, अप स्ट्रीम बोल दो। एक्स निकालना है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, वाई निकालना है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। 30 छात्रों की परीक्षा दी, 12 छात्रों का औसत 62 है, 18 छात्र बचे 30 में से, का औसत 60 है। वही मिक्सर एलिगेशन सबसे बेस्ट है। यहां रेशियो आएगा, रेशियो है 2 3, इनके गैप को 2:3 में डिवाइड करेंगे,
4/5 0.8, 0.8 बड़े में से माइनस करते हैं, छोटे में जोड़ते हैं, 60.8 छोटी डिजिट है, 60 छोटी डिजिट है तो ऐड करो, 60 छोटी डिजिट है तो ऐड करो, अगर बड़ी डिजिट में से करते तो माइनस करते। जैसे 62.8 दैट इज द 62 नहीं सॉरी, अगर हम ये वाला यूज करेंगे तो फिर ये वाला फंडा यूज करेंगे, 3/5 2 को डिवाइड करेंगे, 6/5 1.2, फिर 62 माइनस 1.2 60.8। समझ पा रहे हैं आप? मिक्सर एलिगेशन का बड़ा प्यारा सा फंडा है जिसमें इन दोनों के डिफरेंस को इन दोनों के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। आइए क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ए और बी दो पाइप हैं जो 20 और 30 घंटे में किसी टैंक को भरते हैं। तो ए भरता है 20 घंटे में, बी भरता है 30 घंटे में। एलसीएम हो गया 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। दोनों पाइपों को ओपन किया गया टू फिल द टैंक, टैंक भरने के लिए दोनों पाइपों को खोला गया। बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, जब एक तिहाई भर, एक तिहाई का मतलब क्या होता है, 60 का 1/3 20 लीटर भर चुका था, 20 लीटर भर चुका था, तो एक लीक डेवलप हो गई। लीक डेवलप होने से 1/4 पानी निकल चुका, 1/4 ऑफ द वाटर। 1/4 कितना होता है, इसका 1/4 5 लीटर वाटर निकल चुका है, बचा कितना 15 लीटर, है ना। इस चीज को दोबारा समझ लेते हैं एक बार। दो पाइप किसी टैंक को 20 और 30 आवर्स में फिल कर सकते हैं, दोनों फिल करते हैं किसी टैंक को, भर रहे होते हैं, लेकिन when the tank is 1/3, एक तिहाई भरा हुआ था, एक तिहाई का मतलब 20 लीटर ही पानी था और उसमें लीक डेवलप हो गई। अच्छा, तो 5 लीटर पानी निकल गया, 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाई गोज आउट, 15 लीटर कुल मिला के पानी है उसमें, 15 लीटर। अगर हम बात करें इस 20 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा, 3 और 2 5 4 घंटे तो भाई ये हो गए, क्योंकि 20 लीटर भरा तो है। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, जो लीक डेवलप हुई है 1/4 वाटर सप्लाई गोज आउट। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। टोटल उनकी एफिशिएंसी थी 3 और 2 5 और इसमें से 1/4 निकल चुका है, 5 माइनस 5/4, 5 एफिशिएंसी थी और 1/4 निकल। अब उनकी एफिशिएंसी क्या वर्क करेगी, 20 15/4, ये एफिशिएंसी वर्क करेगी। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये है, अब जब 15 लीटर, जब स्टेटमेंट है फाइंड द टोटल टाइम, अभी टोटल कितना टाइम लगेगा टैंक को अगर फिल करना है, तो ये आपके पास ऑप्शन दे रखे सामने, है ना। पहले मुझे बताइए क्या ये क्लियर है, फटाफट कमेंट कर दो, इट इज क्लियर और नॉट। जब ये 15/4 आएगा, ये 15/4 है, तो अब आप बोलेंगे क्योंकि भाई 15/4 क्यों, 1/4 तो उसने पानी निकालना बंद कर दिया, तो बचा आपका 1/4 माइनस करेंगे तो सीधा 15/4। तो आप बोलेंगे 20 लीटर भर चुका है, 40 लीटर बचा, भरना था 60, 15/4 दैट इज 5 3 15, 8 32/3, 10 2/3 घंटे यहां, 4 घंटे यहां, 14 सही 2/3। बताइए
आराम से देखो, पूछो, बताओ। क्लियर? आओ, 3 वर्ष पहले ए और बी की एज का रेशियो, 3 साल पहले की बात है, 3 years एगो ए और बी की एज का रेशियो 5:7 था। 13 साल बाद 13 year आफ्टर रेशियो 9:11 में कन्वर्ट। अब देखो, एक सोचने वाली बात है, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, और एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस 16 है, तो 4 ही तो 16 है, तो एक 4 है। पूछा है सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 11 कम है, तो बी की आयु निकाल लें, तो 7 चौक 28, तो बी 3 साल पहले की 28 थी, तो आज बी 31 साल है, सी 11 साल छोटा है, तो सी 20 साल का है। बताइए। ठीक है, आगे चलें। आ जाओ। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन, देखो ऐसी डीआई में बहुत ये सब कहानी पढ़ने की नहीं होती, हाँ कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है तो देखता है, ये सब पढ़ने की जरूरत है, सीधा पढ़ा करो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट क्लास 12th में? नॉन वेजिटेरियन कितने हैं 12th में? 150 बच्चे हैं, वेजिटेरियन 105 है, 45 नॉन वेजिटेरियन है, 30%। बताइए। क्लियर? ट्रायंगल पीक्यूआर में ये देखो रेशियो प्रोपोर्शन को कैसे यूज किया, यूज बहुत अच्छा किया, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 4p बराबर 5q बराबर 20r। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट पता है कि हम रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसे कंसेप्ट को पढ़ते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं, इसको कवर करो, इन दोनों के मल्टीप्लाई 100, इसको कवर करो, इन दोनों के मल्टीप्लाई 80, इसको कवर करो, इन दोनों के मल्टीप्लाई 20। भाई रेशियो प्रोपोर्शन में ये आता है 5, 4 और 1। और आप जानते हैं ये ट्रायंगल एंगल की बात हो रही है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, 5, 4, 9 और 1 10 है, 180 डिग्री, दैट इज द 18 टाइम्स। क्यू की वैल्यू पूछी है, क्यू है 20, क्यू की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आई जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये है क्यू की वैल्यू 18 चौक 72, 18 4 जा 72, तो डी इज द राइट आंसर। बताइए। चले, यदि किसी कर्मचारी की आय, इफ द एम्प्लॉय इनकम इज 72,000, स्पेंड करता है 42% हायर देन द सेविंग, मतलब 100 रुपए अगर उसकी सेविंग है तो खर्चे हैं उसके 140, खर्चे और बचत मिला के 240 बने, और यही है उसकी 72,000, 24,72। सेविंग कितनी है तो 30,000, इसका 300 टाइम्स 30,000। बताइए। आइए, सीधा सीधा उसने कहा सर इसकी वैल्यू मुझे साइन थीटा 45 पे बता दो, 45 पे बता दो, रख दो वैल्यू। साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, साइन की पावर 1/4, 1/2 का होल 4, 1/2 1/2 1/4 इंटू के 2 1/2, कैंसिल कर करा के आंसर 0। नीचे वाला हमें सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऊपर वाले से ही आंसर आ गया। 429714 किससे डिवाइडेड है? एक नंबर है, किससे डिवाइड है बताइए, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। जब यूनिट डिजिट 5 है ही नहीं तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अच्छा, क्या ये 4 से डिवाइड है? 4 से वो डिजिट डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो, तो बी इज द राइट आंसर।
जब लास्ट के 2 नंबर नहीं है तो फिर 4 से मतलब ही नहीं। 2001 से 2003 तक, फ्रॉम 2001 टू 2003, टोटल सेल ऑफ बाइसाइकिल B1 की व्हाट परसेंट है B2 की? अच्छा, टोटल सेल है B1 की कुल बिक्री, साइकिल B2 की कुल बिक्री का कितना परसेंट है? ध्यान रखना है कि कहीं मोर या लेस ना हो, सीधा सीधा पूछे। तो भाई निकाल लेते हैं, ये कितना है आपका 375 ये हो गया, और 600 ये हो गया। बताइए, तो 375 600 का कितना परसेंट? 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 62.5। बताइए। 3x प्लस 2y बराबर के 10, 3x माइनस के 2y, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। 3x माइनस 2y को ब्रेक किया जा सकता है 3x प्लस के 2y का होल स्क्वायर। अब सोचो तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12xy, मुझे चाहिए 3 दूनी 6 दूनी 12xy माइनस के, तो यहां क्या करते हैं 24xy में से माइनस कर देते हैं। 24xy में से 12xy गया तो माइनस के 12xy आ जाएगा। ये आप समझ पा रहे हैं, ये वाली लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है बस, और इसको रट्टा नहीं मारना है। तो 3x प्लस 2y 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, 2y 2 कॉमन ले 12 7 84। बताइए, दैट इज द 36 का रूट 6। फरमाओ, t के किस मान के लिए साइन स्क्वायर t का मान tan t के बराबर है? 45 का आधा होगा 45 भाई tan 45 1, sin 45 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1/2, आधा है 1 का। देख रहे हो, सीजल की क्वेश्चन होगा। पूछ रहा है सबसे बड़ी छूट कितनी है? जनरल सम करें तो 70, 123, 210 आ रहा है। आओ इन दोनों में निकाल लें, 130, 42, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू अपॉन 100, याद है ना, पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100, 42 कंफर्म। तो आप बोलोगे 88, और 80 के साथ और कर लेते हैं, 168, 0, 64 और 6 70, तो लास्ट में 6 यहीं से क्लियर हो गया, लास्ट में 6 यही आ रहा है, 7 9। सीधा 2 बार सक्सेसिव लगा दिया, एक बार सक्सेसिव p प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100, इनके साथ जो आया p प्लस क्यू माइनस पी क्यू बाई 100। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन मुझे लगता है वो फालतू में इतना लेंथी फॉर्मूला पढ़ना, जब सीधा सक्सेसिव से आ रहा है 2 बार अप्लाई करो, सीधा आंसर। आइए जी, 2010 से 2011 तक यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए छात्रों की औसत संख्या क्या है? अच्छा, 10 से 13 तक औसत पूछ रहा है, निकाल लो भैया औसत। एवरेज ही पूछा, कुछ और पूछ रहा है? एवरेज ही पूछा, एवरेज पूछ रहा है, निकाल लेते हैं। क्या हुआ, 15, 20, 24 और 3 9 और 18, 20, 4 पंजे 20, 510, 500 तक। मुझे तो ऐसा लग रहा उन्होंने एमटीएस या सीएचएसएल वाला उठा के दे दिया। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, एक बिंदु से, 10 है, आपको पता है 90 डिग्री होता है, 90 के बाद हाइपोटेनस होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस के 16, 84, 21 3 84, 21 4, ए इज द राइट आंसर। 84 को कैसे ब्रेक करोगे, 4 इंटू 21, 2 रूट 21,
एक ग्राहक 975 रुपए का भुगतान करता है। ए कस्टमर पे 975 रुपीज इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट इज डन ईच मंथ, 5 रुपए लेस हर महीने करेगा। पहला पेमेंट 100 रुपए है, अगला पेमेंट 5 रुपए कम, अगला पेमेंट 5 रुपए कम, अगला पेमेंट 5 रुपए कम, अगला पेमेंट 5 रुपए कम। हाउ मच टाइम टेकन टू पे द एंटायर अमाउंट, पूरा अमाउंट में कितना टाइम लगेगा। तो इसका फॉर्मूला लगा दें n/2 सम बराबर, सम का फॉर्मूला याद है 975 देना है, n/2 2a प्लस n-1, भाई एपी का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, डिफरेंस माइनस के 5। समझ पाए कि नहीं। 5 10 1950 ये आया, ये 200 माइनस के 5n माइनस माइनस फ्लफ n 205 माइनस के 5n 1950। 5 कॉमन ले लेते हैं, 4 390। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा बाई ऑप्शंस करो, हमेशा बाई ऑप्शंस करो। अब बाई ऑप्शन दे लेते हैं। जैसे 5 कॉमन लिया था हमने, जैसे मान लो 15 उठाए, 15 41 माइनस के 15 75 11 5 6 नहीं 6 आना चाहिए ना, 90 30 9। लो भाई ये तो सेटिस्फाई कर गया। हम 15 ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि 15 5 का मल्टीपल है, अधिकतर वो देता है वो, और वो ही सेट हो गया। ऑप्शन ज्यादा अच्छा है क्वाड्रेटिक बनाने से, तो लाख गुना अच्छा है हम ऑप्शन से करें। आराम से देख लीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका, ऐसा क्वेश्चन हम कितनी बार करा चुके हैं। अनुभा ने अपना स्कूटर 31,524 में बेचा और गेन मिला 1/6, किसका, सेलिंग प्राइस का। भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर उसको 6 रुपए सेलिंग प्राइस था, 1 का प्रॉफिट कमाया, 6 रुपए सेलिंग प्राइस था, प्रॉफिट 1 का कमाया, तो सीपी 5 था, 1 का 5 पर 20%। हाँ जी सीधा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। चलिए इतना रखते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।